सोनपुर गांव में एक विजय नाम का लड़का अपनी माँ के साथ रहता था। वह बहुत प्यारा था। विजय माँ की एक आंख नहीं थी, इसलिए उसका चेहरा बदसूरत दिखता था। जब विजय छोटा था तो अपने माँ को बहुत प्यार करता था, लेकिन जो वह बड़ा होने लगा उससे महसूस होने लगा कि माँ की एक आंख नहीं है। इस वजह से वह बदसूरत दिखती है। इस बात से उससे शर्म आने लगी, इसलिए विजय अपनी माँ के साथ बाहर नहीं जाता था और अपने साथ भी कहीं नहीं लेकर जाता था। उसे लगता था अगर कहीं वह अपनी माँ को साथ लेकर गए तो उसके दोस्त उसको चढ़ाएंगे। इसी वजह से माँ को भला बुरा कहता था, तुम्हारी एक आंख नहीं है, तुम्हारी शक्ल अच्छी नहीं दिखती। मेरे दोस्तों की माँ तो कितनी खूबसूरत है, तुम मेरी माँ नहीं हो सकते। विजय के माँ बेचारी अपने बेटे की बातें सुनकर और उसकी सोच देखकर बहुत दुखी हो जाती थी। अपने बेटे की ऐसी बातें सुनकर माँ का दिल बैठ जाता था। ऐसे ही एक दिन विजय अपने खाना का डिब्बा छोड़कर पाठशाला जाता है तो विजय दिन भर भूखा ना रहे, इसलिए विजय की माँ खाना के डिब्बा देने के लिए पाठशाला जाती है। अचानक अपनी माँ को पाठशाला में देखकर विजय को अपने दोस्तों के सामने बेइज्जत महसूस होती है। उससे अपनी माँ पर बहुत गुस्सा आती है। फिर वह घर जाकर माँ को गुस्से से बोलता है, माँ मैं कितनी बार बोला तुम मेरे पाठशाला में मत आया करो, तुम क्यों आए पाठशाला में? तुम्हारी वजह से मेरी कितने बेइज्जती हुई। सब दोस्त मेरी मजाक उड़ा, इस बेइज्जती से तो भूखा रहना अच्छा था। माफ कर दो बेटा, मैं फिर कभी तुम्हारी दोस्तों के सामने नहीं आऊंगी। और रोने लगती है, लेकिन फिर भी विजय की माँ हमेशा उसका ख्याल रखता है और जिंदगी में उससे किसी चीज की कमी नहीं होने देती। ऐसा ही दिन बीत गए। विजय बड़ा हो गया और अब माँ का ज्यादा तिरस्कार करने लगा। हर वक्त माँ की बेइज्जती करता है। सबका गुस्सा वह माँ के ऊपर निकलता था। विजय की माँ बेचारी चुपचाप से सब कुछ बर्दाश्त करता था और मन ही मन में दुखी हो जाती थी। एक दिन विजय माँ को अचानक बोलता है, माँ मैं अब तुम्हारी साथ रहना पसंद नहीं है, मैं यह घर छोड़कर जा रहा हूँ। यह सुनकर विजय की माँ जब कहती है, बेटा ऐसा मत करो, तुम मुझे छोड़कर जाओगे तो मैं अकेले जी कर क्या करूँगी? विजय ने बोला, तुम बहुत बुरी हो, तुम्हारी शक्ल अच्छी नहीं है, तुम्हारी वजह से मैं अब बेइज्जत नहीं हो सकता। माँ रोकने के बाद भी विजय नहीं रुकता और माँ को छोड़कर चला जाता है। फिर विजय शादी करके अपनी बीवी के साथ रहने लगता है और इधर बेचारी में अकेली जिंदगी गुजर रही होती है। वह बूढ़ी हो चुकी थी। ऐसे ही कुछ वक्त गुजर गया। एक दिन विजय के दरवाजा पर कोई आता है। विजय दरवाजा खोल कर देखता है तो गांव से एक आदमी और उसके हाथ में एक चिट्ठी होता है। वह आदमी विजय से बोलता है, विजय तुम्हारी माँ इस दुनिया में नहीं है, आखिरी समय में वह तुम्हारे लिए एक चिट्ठी छोड़कर गई है। यह रहा वह चिट्ठी। वह बूढ़े चिट्ठी देकर चले जाता है। यह खबर सुनकर विजय थोड़ा दुखी होता है और फिर विजय माँ का चिट्ठी खोलकर पढ़ने लगता है। उसमें लिखा रहता है, बेटा विजय, मेरी एक आंख ना होने की वजह से तुम्हारी जिंदगी तो बेइज्जती होती रही, इससे मुझे बहुत दुख था, पर आज मैं तुम्हें एक बात बता रही हूँ जो मैंने तुम्हें कभी नहीं बताई। विजय, जब तुम छोटे थे ना, तुम बाहर खेल रहे थे तो खेलते खेलते तुम गिर गए और तुम्हारी आंखों में चोट लग गई। फिर मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर गई तो डॉक्टर ने कहा तुम्हारे बेटे का एक आंख खराब हो गई। इसका एक ही हाल है कि कोई अपना एक आंख दे दे। मैं जरा भी वक्त ना सोचे हुए तुम्हें अपनी आंख दे दी ताकि तुम्हें जीवन भर कोई तकलीफ और बेइज्जती ना हो। उस दिन मेरी आंख निकाल कर तुम्हें दे दिए और उस दिन से मेरी एक आंख नहीं है। उस दिन से मेरी शक्ल अच्छी नहीं दिखती थी। बेटा, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहूंगी। बेटा, माँ बदसूरत और आंधी हो सकती है, कभी बुरी नहीं हो सकती। यह बात समझते हुए विजय फूट फूट कर रोने लगा। उसके प्रायश्चित की कोई सीमा नहीं थी और माँ को मिलने का बड़ी तमन्ना हो रही थी। वह अपनी माँ से दिल से माफी मांगना चाहता था, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। वह जिंदगी भर इस बात का अफसोस रहा, काश मैं माँ से एक बार मिल पाता और दो प्यार भरे शब्द बोलता जिसे सुनने के
लिए जिंदगी भर माँ के कान तरसते थे। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि दुनिया में सब कुछ मिल सकता है, लेकिन माँ के ममता और प्यार दोबारा नहीं मिलेगा। चाहे कुछ भी हो, कभी किसी कारण अपनी माँ को खुद से अलग नहीं करना चाहिए।